हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज लिक्विड नैनो यूरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि लिक्विड नैनो यूरिया आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड के फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को इनोग्रेट किया है गुजरात में। गुजरात की ये कलोल में सिचुएटेड है। कलोल गांधीनगर के पास में ही है। तो इस वीडियो में हम नैनो यूरिया लिक्विड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट होंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, समझेंगे आखिर नैनो यूरिया लिक्विड क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है और साथ ही साथ इसके क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नैनो लिक्विड यूरिया क्या होता है। देखिए, अभी तक क्या था, हम कन्वेंशनल यूरिया के विषय में जानते थे जो कुछ इस तरह का दिखता था, बट ये नैनो लिक्विड यूरिया लिक्विड फॉर्म में होगा, जो एक न्यूट्रिएंट है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है प्लांट को। जैसे कन्वेंशनल यूरिया प्रोवाइड कराता था नाइट्रोजन, सेम वैसा ही होगा, बट ये अंतर सिर्फ इतना होगा कि ये अब लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होगा जो आसानी से कैरी किया जा सकता है। और इसे डेवलप करने का अगर क्रेडिट की बात करें तो इसे क्रेडिट जाता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इफ़को के नाम से जानते हैं। उनकी एक रिसर्च सेंटर है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो कलोल में ही सिचुएटेड है। उन्होंने ही इसे डेवलप किया है। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर ये फंक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम क्या जानते थे, कन्वेंशनल जो हमारा फर्टिलाइजर था वो कुछ इस तरह से खेतों में छिड़काव किया जाता था, बट जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें कहा गया है कि ये वाटर में ऐड करके, मान लीजिए 1 या 2 लीटर वाटर आपने ले लिया और उसमें ऐड कर दिया नैनो लिक्विड यूरिया को, और उसके बाद आपने डायरेक्टली स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरह से प्लांट के लीफ पे, और वो प्लांट के लीफ में जो स्टोमाटा होता है उसे ऑब्जर्व कर लेगा और इससे प्लांट को डायरेक्टली न्यूट्रिशन मिल जाएगा। जैसे अभी तक क्या, पहले हम क्या करते थे, छिड़काव कुछ इस तरह करते थे तो वो सॉइल में जाता था, वाटर में मिलता था, उसके बाद जाके प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता था, बट अब इसमें डायरेक्टली आप प्लांट पे ही डायरेक्टली उसके लीफ पे ही स्प्रेड करके उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी फंक्शन की बात। तो अब जरा इसके क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं उसको समझते हैं। देखिए, अगर एडवांटेज की बात करें तो लिक्विड नैनो यूरिया हायर एफिशिएंसी प्रोवाइड कराने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च में कहा गया है कि जो प्रीवियस हमारी जो कन्वेंशनल यूरिया होती थी उससे नाइट्रोजन प्लांट को 25% तक ही मिल पाता था, बट जो लिक्विड फॉर्म में यूरिया है उससे 85 से 90% तक नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट को प्रोवाइड हो जाएगा। मीन्स इससे इफिशियंसी बढ़ जाएगी, उसका प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। प्रोडक्शन हाई होगा तो जो हमारे फार्मर हैं उनकी इनकम हाई होगी। तो ओवरऑल समझिए कि फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये। तो ये तो बात होगी फार्मर की। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशन में लेवल पे क्या होगा कि जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लार्ज स्केल पर जो यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता था उसे कमी आएगी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2019 से 2020 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 91 लाख मेट्रिक टन यूरिया इंपोर्ट किया था फॉरेन से। तो आप समझ सकते हैं कि लार्ज स्केल ऑफ अमाउंट इस पर पे करना पड़ा होगा। साथ ही साथ सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत हाई लेवल पे सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। कहा जाता है कि जो 300 रुपीज़ का कोई एक फार्मर यूरिया के बैग परचेज करता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है 3500 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं बाकी का जो कॉस्ट है 3200 रुपीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। तो ओवरऑल समझिए कि जो इम्पोर्ट बर्डन है साथ ही साथ जो सब्सिडी बर्डन है वो सारी चीज़ों में रिड्यूस होगा और नेशनल लेवल पर भी हेल्पफुल होगा और जो फार्मर लेवल है उनको भी हेल्पफुल होने वाला है। तो कैसे कॉस्ट इफेक्टिव होगा इसको जरा समझते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली जो प्रीवियस हम 300 रुपीज़ में कोई फार्मर परचेज करता था यूरिया को, अब उसकी एक्चुअल प्राइस 240 रुपीज़ हो जाएगी। मीन्स ये आप 240 रुपीज़ में आप 500 ml के जो नैनो लिक्विड यूरिया है उसे परचेज कर सकते हैं। और इफ़को के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 500 ml का जो बोतल है वो 45 kg यूरिया के बैग के बराबर है। मतलब इक्विवेलेंट आप समझिए, यहाँ 45 kg यूरिया यूज किया जाता था, उसके इक्विवेलेंट 500 ml का सिर्फ बोतल होगा। तो समझिए एक ईजी कितना हो गया, हर तरह से क्या होगा, ईजी टू कैरी हो जाएगा, ईजी टू यूज हो जाएगा। मीन्स आप आसानी से उसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं, आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। तो ओवरऑल समझिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये तो बात होगी नेशनल लेवल पर और फार्मर लेवल पर। इन्वायरमेंटल लेवल पर क्या प्रॉफिट होने वाला है। देखिए, अभी तक क्या होता था, बात में हमेशा ये बात निकल कर आती है कि जो यूरिया कन्वेंशनल यूरिया था उससे जो हमारी अंडरग्राउंड वाटर होती है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। फिर सॉइल पोल्यूशन के भी मामले देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जो सॉइल का प्रोडक्टिविटी होती है वो डाउन हो जाती है लार्ज स्केल ऑफ यूरिया को यूज करने पे। तो उन सारी मामलों में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें इससे हेल्पफुल होने वाली हैं।
ओवरऑल समझिए तो क्या होगा, फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मीन्स जो इंडियन फार्मर सेक्टर है उसके लिए एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा जो नेशन के साथ साथ फार्मर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते चलते आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि जो इफ़को है इसे कौन से ईयर में स्टेब्लिश किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइए। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.